सभी सम्मानीय माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रसन्नचित इस महोत्सव पर चर्चा का श्री गणेश प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। माता और बहनों, हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। माता और बहनों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाने वाला पौराणिक मान्यता प्राप्त एक बहुत ही खास पर्व है, जिसका अनुष्ठान सदियों से माताओं के द्वारा न केवल संतान की लंबी उम्र और खुशहाली हेतु किया जाता है, अपितु संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत अनुष्ठान रखती हैं। आज के दिन महिलाएं बाल बच्चों की पसंद का पकवान बनाती हैं और बेर, सिंगाड़े, ईख आदि का नैवेद्य माता पार्वती स्वरूपा अहोई माई को चढ़ाया जाता है। यह पर्व विशेषकर उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। माता और बहनों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अथवा आठवें कहलाती है। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है, जो वस्तुतः दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। अहोई व्रत के दौरान माता पार्वती के निम्न मंत्रों का जाप करना हितकर बताया गया है। ओम उमा देव्ये नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। माता और बहनों, अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती स्वरूपा अहोई महारानी का पूजन किया जाता है और दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने का विधान है। मान्यता अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत रखने से बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और उन्हें जीवन में उन्नति मिलती है। माताओं और बहनों, इस हेतु महिलाएं अहोई अष्टमी महापर्व पर जहां शास्त्रीय लोक रीति पूर्वक व्रत उपवास करती हैं, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा इस दिन को उत्सव का रूप प्रदान कर अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र बनाकर परंपरागत तरीके से निराहार पूजन किया जाता है। सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने प्रारंभ होते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। उस समय श्रद्धा भाव से बाल बच्चों के कल्याण की कामना का अंत्यकरण में संकल्प ले अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनना लाभदायक होता है। माता और बहनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला अपने 7 पुत्रों के साथ गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में जब वह जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गई, उसने गलती से अपनी कुल्हाड़ी से पशु के एक शावक की हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस महिला के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त होने लगे। इस घटना से दुखी होकर उस महिला ने अपनी कहानी गांव की हर एक बुजुर्ग माता को सुनाई। एक बुजुर्ग माता ने उस महिला को यह सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस महिला ने शावक का चित्र बनाया और पार्वती स्वरूपा अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस महिला ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत अनुष्ठान किया और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। माता और बहनों, अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। इस एक व्रत से संतान की शिक्षा, भविष्य, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर की जा सकती हैं। सभी माताएं यही चाहती हैं कि उनकी संतति प्रखर बुद्धि और संपूर्ण जगत में सम्मान की अधिकारी हो। माता और बहनों, संतति की प्रखर बुद्धि और लोक रंजन हेतु मां शारदा का आशीष पाना नितांत आवश्यक है। अतः बच्चों के द्वारा निम्न श्लोक का पठन करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। बुद्धिम देहि यशो देहि कपित्वम देहि देहि में गुणत्वम च हरिद्वेवी त्राहि माम शरणागतम। अर्थात हे देवी,
आप मुझे बुद्धि दें, कीर्ति दें, कपित्व शक्ति दें और मेरी मूर्खता का नाश करें। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। यह श्लोक नील सरस्वती स्रोत से लिया गया है। नील सरस्वती स्रोत का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। माता और बहनों, आपसे वार्तालाप करने की प्रबल इच्छा होने के बाद भी विराम की अनिवार्यता हमें बाध्य कर रही है, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की उत्कंठा के साथ जय अहोई महारानी, जय माता पार्वती। धन्यवाद।